इमरान हमारे हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हैं। उनका जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के इस पावन धरती पे स्वागत करते हैं। और तमाम हमारे एक गुलदस्ता, जब मैं पहले भी कहता हूँ, ये गुलदस्ता है हमारा जम्मू कश्मीर। जिस गुलदस्ते के अंदर हर किस्म के फूल खिलते हैं, ये वही गुलदस्ता हमारा जम्मू कश्मीर के लोग। और जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, सीनियर जूनियर, सबको मेरा आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का एक नौजवान होने के नाते, उससे पहले एक मैं बात बोलूँगा कि शायद जो मेरी बातें हैं, कहते हैं कि हम जम्मू वाले या कश्मीर वाले अदर स्टेट को, अदर यूटीज़ को बाहर वाले बोलते हैं। ये हम बोलते नहीं हैं। हमें ऐसा जहन में जो है डाला गया, चाहे वो सेंटर की इस टाइम की बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कि जम्मू कश्मीर जो है वो जो हमसे अलग है। जम्मू कश्मीर जब से हमारे राजाओं ने बनाया तब से हिंदुस्तान के साथ था और आज भी है और हमेशा रहेगा। और जम्मू कश्मीर एक ऐसे कटघरे में खड़ा है कि जो सिर्फ गुहारों की डिमांड करता है सरकारों के आगे, सेंटर के आगे, कि हमारी जो है गुहारें सुनी जाएं। लेकिन जो हमारे जज बैठे हैं सेंटर के अंदर, वो हमारे गुहारें नहीं सुनते। हम पे कोड़े बरसाने के और जो है आर्डर और फरमान हमारे से निकाले जाते हैं। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो, आज वो रोडों पे है, आज वो धरने प्रदर्शन पे है। कि हमें जिस बच्चों को स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए, वो हाय हाय के नारे, अपने जो डिमांड्स हैं उसके नारे के रूप में जो है रोडों पे बैठे होते हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके नौकरियां करने चाहिए, वो आज नशा कर रहे हैं, क्राइम की तरफ उनकी जो है मूवमेंट है, सुसाइड की तरफ मूवमेंट है, स्ट्रेस से सुसाइड करते हैं। एजुकेशन हमारी एकदम से डल हो चुकी है। और जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कुछ लीडरानों की गलतियां हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को नोचने का और जम्मू कश्मीर को अपना बर्बाद करने का और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता के लिए जो है उन्होंने जो है ठान रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जैसे एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, कि एक बाप के 4 बच्चे और एक जो उसका बच्चा है, उसने बाहर से कोई काम करने के लिए अपने खेत खलिहान में एक आदमी रखा काम करने के लिए, तो उसके साथ मिलके वो सारी प्रॉपर्टी खाने के चक्करों में जो 3 भाइयों को और बाप को धोखा दिया, वैसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर धोखा हो रहा है। हम अपने रिसोर्सिस, हम अपने बोलते हैं, आप भी अदर स्टेट से हैं, आप अपनी स्टेट के अंदर आप एक कल्चर प्रमोट करते हैं, अपने एरिया प्रमोट करते हैं, आप अपनी जितनी भी जुडिक्शन है, जहां अपने लोगों की, बच्चों की अपनी, वो सब सेफ रखते हैं। वैसे भी हमें हक है एज ए डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक होने के नाते, कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज, जम्मू कश्मीर की नौकरियां, जम्मू कश्मीर का एरिया, जम्मू कश्मीर के कल्चर, जम्मू कश्मीर के हेरिटेज, इनको सबको सेफ रखने का। क्योंकि हमारे राज्यों ने यही सिखाया कि जैसे हम कभी प्रजा लगाते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी कौम के थे, चाहे कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे वो कहीं से भी हो, पहाड़ी हो, गोजरी हो, कोई भी हो, तमाम उनकी जो है दरबार में बैठते थे तो हमारी सभा सक्सेसफुल होती थी। वैसा जो दौर था, आज ऐसा नहीं है। आज सिर्फ सत्ता और पॉलिटिशियन के भूखे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर की एक मौजूदा हालत देख रहे हैं, जब सुनेंगे, क्योंकि सेंटर के अंदर कुछ मीडिया कर्मी, नेशनल मीडिया को यह भी नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के अंदर धरने दिए जाते हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें लाठियां खाती हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे। कश्मीर के अंदर आज भी माइक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं और ऐसी मीटिंग करने की हिम्मत नहीं किसी को। मैं खुद एक आई विटनेस हूं कि मैं वहां पे प्रेस वार्ता करने गया था, तो तमाम जो वहां के पुलिसकर्मी या सीआईडी वाले थे, उन्होंने मेरे को घेर लिया कि आप यहां पे नहीं दे सकते। एक तरफ बीजेपी का वहां पे अपना प्रोग्राम था और मैं यहां पे दे रहा था। उनका प्रोग्राम हो वो सही, हम बोले, हम नौजवान बोले अपने हक के लिए, वो बिल्कुल ना करानी। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो चुकी है, जिसका हम आज भी अफसोस मनाते हैं। और हम चाहते हैं इसकी आवाज अगर सेंटर में उठे तो प्रॉपर तरीके से उठे। जम्मू कश्मीर की बेसिक्स नीड्स, जम्मू कश्मीर की बेसिक चीजें जो आज हमसे छीनी जा रही है, जिसका हमें हक होना चाहिए, उसके लिए हम डिमांड करते हैं सेंटर के आगे। लेकिन सेंटर हमसे तानाशाही करती आ रही है। हमारी बिजली के पावर के प्रोजेक्ट हैं, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर लाइट दीजिए, तमाम हिस्सा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कम से कम हमारे लोगों को कुछ दीजिए। हमारे लोगों के पास स्मार्ट मीटर है, वो दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, गरीबों के ऊपर बिलों के फरमान डाले जा रहे हैं, और जिनके 4-4 महीने के अंदर मकान बंद, उनके घरों के पास बिजली के बिल पड़े। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर एक रियासत, कभी किसी ने सुना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर
अपना स्टेट से यूटी बनाई, लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसी मासूम ही बोलूंगा और बिना माँ बाप के ही बोलूंगा कि ऐसी रियासत है जिसको रियासत से यूटी बना दिया, प्रमोशन से डिमोशन दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। यह जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है। तो मुझे बताइए, ये हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट है कि अनडेवलपमेंट है? और हमारे नौजवान बेचारे आज भी स्कैम के जद में आते हैं। जब नौकरियां करते हैं, फार्मों के पैसे भरते हैं, पढ़ाई मेहनत करते हैं, 5-5 साल मेहनत करने के बाद आज लिटिगेशन लग गई, आज स्टे हो गया, आज वहां पे कुछ और चीज हो गई, हमारे बच्चे आज भी बेचारे उसके जद में। और लेटेस्ट एक और नया आया कि बेटिंग लिस्ट वो भी खत्म कर दी। कि बेटिंग लिस्ट आती थी वो जेन्युइन था कि अगर 4 डिपार्टमेंट वहां पे अगर कुछ निकलते हैं उसकी पोस्टें, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट सिलेक्ट होता है तो बेटिंग लिस्ट उसके लिए थी कि दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई और बेचारे को नौकरी मिले तो वो ज्वाइन करके अपनी नौकरी ले। ये हालात जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदतर हो चुकी है कि जो हमारे लिए बड़ी अफसोसजनक बात है। और आज आप आए हो तो यहाँ पे कुछ हल निकालिए। हमने काफी मीटिंग्स की, तमाम चीजें की, लेकिन अब हम लोगों ने जो है बाहर निकले कार्य करना है। वो भी आज हम सलीम साहब को बोलेंगे कि जल्द ही इस पे इनिशिएटिव ले और रोडों पे आए, क्योंकि रोडों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।